नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक बहादुर कहानी। इसका सारांश एवं उद्देश्य आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में देखने वाले हैं, बहुत ही कम शब्दों में जितना आपको लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो यहाँ से आपके 5 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कहानियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके सिलेबस में 4 कहानियां हैं, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा और लाठी। अगर आप इसमें से 3 कहानियां तैयार कर लेते हैं आपका काम हो जाएगा, आपको चौथी तैयार करने की जरूरत है नहीं। अगर आप एग्जाम के टाइम पर देख रहे हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो है पंचलाइट और बहादुर ही तैयार कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा। पंचलाइट में ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इस कहानी को देखने के बाद तो अगली कहानी हमारी बहादुर, इसका सारांश एवं उद्देश्य आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहादुर कहानी का सारांश एवं कथावस्तु। देखो, सारांश पूछा जाए कथावस्तु एक ही बात है, सारांश कथावस्तु कथानक एक ही बात होता है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, बस उद्देश्य अलग होता है, वो भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है सारा आपका सारांश जो है हेडिंग वाइज लिखा है। अगर आप हेडिंग वाइज लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाता है ना कौन सा घटनाक्रम किसके बाद है, बाकी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो सारांश देखिए, तो बहादुर कहानी जो है आपकी एक पहाड़ी नेपाली लड़के की कहानी है। ठीक है, तो दिल बहादुर, जिसका नाम है दिल बहादुर, तो दिल बहादुर 12-13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है, जिसके पिता युद्ध में मारे गए हैं और माता गुस्सैल स्वभाव की है, उसे दिन भर मारती पीटती रहती है। और जो है माँ की मार के कारण वह भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी एक मिडिल क्लास फैमिली में जो है नौकरी कर लेता है। ठीक है, और जहाँ की गृह स्वामी यानी जहाँ की जो जिस घर में नौकरी करता है वहाँ की जो मालकिन है निर्मला, वो बड़ी उदारता से उसका नाम जो है दिल बहादुर से केवल बहादुर कर देती हैं, यानी प्यार से उसका नाम शॉर्ट कर देती हैं, दिल बहादुर से बहादुर कर देती हैं। ठीक है, पर शुरुआत में उसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, पर अंत में क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, बहादुर जो है एक ईमानदार एवं परिश्रमी लड़का है। ठीक है, इससे आपका चय चित्रण का भी काम हो जाएगा। चय चित्रण में भी अगर बहादुर का चय चित्रण पूछ लेगा तो वहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान देकर समझिएगा। बहादुर एक ईमानदार एवं परिश्रमी लड़का है और पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की जरूरतों का भी ख्याल रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर हो गए हैं, आलसी हो गए हैं और आरामतलबी हो गए हैं। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है, यानी वो कह सकते हैं बहुत ही हंसमुख मिजाज का वो लड़का है और सोते वक्त रात में अवश्य कोई ना कोई गाना गुनगुनाता रहता है। ठीक है, अब ये जो है इस कहानी की शुरुआत थी। ठीक है, कि जो है एक मिडिल क्लास फैमिली में नौकरी कर लेता है, वहाँ की गृह स्वामी उसका नाम दिल बहादुर से बहादुर कर देती है ना। सभी सदस्यों की जरूरतों का ख्याल रखता है, सबका जो है सेवा करता है आराम से और बहुत ही हंसमुख मिजाज का है। ठीक है, अब इसी में जो है निर्मला का जो सबसे बड़ा बेटा है किशोर, इसकी एंट्री होती है। तो होता क्या है, शान शौकत एवं रौब से रहने वाला किशोर जो है ये निर्मला का बड़ा लड़का है। ठीक है, और अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं, जैसे कि जूते पॉलिश करना है ना, बैग साफ करना, साथ ही साथ साइकिल साफ करना, तो ये सारे काम उसने जो है बहादुर को सौंप रखे हैं। छोटी छोटी बात पर जो बहादुर को गाली देने से भी नहीं चुकता, यानी उसे गाली भी दे देता है। ठीक है, यानी कुत्ता कमीना ऐसे गाली दे देता है और मौका पड़ जाए तो पीट भी देता है। बहादुर पिटाई खाकर जो है कोने में ही बड़ी देर तक खड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर हंसने लगता है ना, हंसमुख मिजाज का है तो उसे जो है दिल पर नहीं लेता, हंसने लगता है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया। अब जो है इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। तो जब लेखक ने पूछा इसके बारे में तो उसने कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को ला करके खड़ा कर दिया, और इतना कहकर वह रोने लगता है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसी तरह जो घर के सदस्य हैं उनके भी व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, जैसे कि निर्मला की पड़ोसिन जो होती हैं उससे बताती हैं कि भैया हम जो है हमारे यहाँ के नौकर अपनी रोटी खुद सेंकते खाते हैं, हमने उनको अपने सिर पर नहीं चढ़ा रखा, इतना ज़्यादा हमने छूट नहीं दे रखा। तो इससे जो है निर्मला पर भी प्रभाव पड़ता है और निर्मला के भी व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसके बाद में बहादुर के लिए उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी, यानी अपनी रोटी अब वो खुद बनाता है, खुद खाता है, स्वयं सेक कर खाए। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए, उसके कुछ रिश्तेदार उसके घर आते हैं। अब यहाँ से जो है कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक दिन जो है निर्मला के रिश्तेदार उसके घर आए, उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये चोरी होने की बात कही। तो सबने जो है बहादुर पर ही शक किया, क्योंकि जो है अक्सर देखा जाता है तो गरीब पर ही सभी लोग जो है शक करते हैं, और बहादुर जो है गरीब है और अलग से आया भी है ना, वहाँ का नौकर है, तो इसलिए सबने जो है बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसे डराया धमकाया पीटा, यानी उसने कहा कि मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, मैं इसके बारे में नहीं जानता, फिर भी उसे डराया गया, धमकाया गया। ये भी कहा गया कि उसको पुलिस को सौंप देंगे तुमको, लेकिन जो है उसने अब क्या बोले कि हमने ले लिया है, जब उसने लिया ही नहीं है तो क्या बोले, है ना। तो बहादुर पर जो झूठा इल्जाम था, लेखक ने भी उसे एक चाटा मार दिया। ठीक है, अब होता क्या है, इस घटना के बाद बहादुर जो है खिन्न रहने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा, और जो है सभी लोग उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे, यानी कोई भी अब उसका रिस्पेक्ट नहीं करता था, है ना। और उसके साथ ही साथ वो अब समझ गया था कि घर वाले उसके प्रति उदार नहीं है। ठीक है, अब ऐसा होता ही है, अक्सर होता है कि अगर आप किसी स्थान पर रहते हैं, अगर 2-3 दिन रहेंगे आपका सम्मान होगा, लेकिन इसके बाद अगर महीने 2 महीने रहेंगे आप अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ, तो उसके बाद वो खुद ताना मारने लेंगे, है ना। तो इसी तरह बहादुर के साथ भी होता है, हालांकि वह नौकर है तो उसे तो और भी ताना मारेंगे, है ना। तो जो है वह बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा, और फिर होता क्या है, एक दिन घर से भाग जाता है। कैसे भाग जाता,
एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। तो पिटाई के डर से वह घर से भाग गया, अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया, यानी लेखा के घर पर ही छोड़ गया, निर्मला के घर पर ही छोड़ गया। तो जो है किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। सभी लोग जानते थे कि रिश्तेदार ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, यानी उन्होंने रुपए घर से ही नहीं लेकर आए थे, है ना, उन पर झूठा इल्जाम लगाया था और अंत में सभी पश्चाताप करने लगे। ये था इस कहानी का सारांश। बहुत आसान शब्दों में हमने समझा, ठीक है, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में आपको बता दिया हमने, ठीक है। हाँ, अब इसका उद्देश्य भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, बहादुर कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत जी हैं, ठीक है। देखो सारांश लिखोगे चाहे उद्देश्य, सबसे पहले आप यही लिखोगे उसके लेखक कौन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बहादुर कहानी के लेखक जो है अमरकांत जी हैं। और इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। बड़ा लग रहा है ना, चलो मैं इसको कट कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो आप अगर चाहो तो इसको यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको कट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप उड़ा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट यही लिख दो कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं और बहादुर कहानी जो है मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के लड़के पर आधारित है, ठीक है। आसान हो जाएगा ना, मैं आपको नहीं चाहूँगा कि आपको कठिन कुछ बताऊँ, ठीक है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको आसान ही दूंगा, एकदम हलवा, ठीक है। और इस कहानी में यह बताया गया है, एक सेकंड, और इस कहानी में यह बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, यानी जो बड़े लोग होते हैं सिर्फ वही ही नहीं अपने नौकरों पर अत्याचार करते हैं, जो सामान्य मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है, यानी वो भी इस बुरे कर्म में पीछे नहीं रह गए हैं। अब इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष की मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का देना है। सोचतों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में परी दरार को भर देता है, यानी इस कहानी का भाव। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर जो है परिवार के सभी सदस्यों को पश्चाताप का अनुभव होता है, स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। यानी धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं और लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन हो, धनी और अमीर, और सबके प्रति सहानुभूति व्यवहार बनाए रखना, संदेश देना है इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। ये भी हो गया हमारा आराम से। चलो तो हमारा बहादुर कहानी भी हो गया। अगली वीडियो हम देखेंगे पंचलाइट कहानी, सॉरी पंचलाइट तो हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो हमारा बहादुर कहानी भी आराम से हो गया, इसका सारांश एवं उद्देश्य। तो अगली वीडियो हम देखेंगे ध्रुव यात्रा कहानी, उसके बाद हम लाठी भी करवा देंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पंचलाइट कहानी आपने नहीं देखा है जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।